जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्ज़ाम सिटीज़ सबके रिलीज़ कर दिए गए हैं। कुछ लोगों के अभी भी डिक्लेयर नहीं हुए और एरर आ रहा है, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आपके भी एग्ज़ाम सिटी और डेट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहें आप। अभी ये है कि कई सारे लोग पैनिक हो रहे हैं कि सर एग्ज़ाम इतना जल्दी अनाउंस हो गया और ये सब चीज़ें हो गई तो हम कैसे इसको करें। पैनिक नहीं होना है, काम डाउन रहिए। कुछ नया नहीं आने वाला आपके पेपर में। जो भी आपने पढ़ा है वही आएगा, निश्चिंत रहें आप। ठीक है, डरना नहीं है। हम समझते हैं थोड़ा सा कि एक हफ्ता में ऐसा क्या कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज रख सकते हैं अगले। वो सारी बात हम करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, बहुत सिंपल वे में चीज़ों को रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, एक एक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये कि आपके एग्जाम में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। 4 सब्जेक्ट्स आने हैं, 25-25 के 4 सेक्शंस आने हैं। पहले सेक्शन में मैथ, दूसरे सेक्शन में रीजनिंग और जनरल एबिलिटीज होनी है, तीसरे सेक्शन में आपके आना है इंग्लिश, और लास्ट सेक्शन में आना है आपका जीके। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन का तो अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप जहां पर भी ये पढ़े रहे होंगे वहां पर ये आपको सुनने को मिला होगा, इसके बारे में लोगों ने बताया होगा। बट फिर भी लास्ट में हम इसको भी सबमिट करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। बट मेन अभी हमारा कि हम जीके को कैसे हैंडल करें, ज़्यादातर लोगों की दिक्कत यही है। ठीक है, तो हम जीके को समझते हैं, जीके की स्ट्रेटजी अगले एक वीक में क्या रखनी है आप। आ जाओ। सबसे पहले देखो, अगर हम जीके की बात करें, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आप पर छोड़ दूंगा, सब कुछ करने के बाद सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप खुद अपना डिसीजन ले पाओगे कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना और कैसे क्या करना। तो निश्चिंत रहो। पहले तो ये कि जीके में मैं 2 सेक्शन बांट रहा हूं। पहला, ठीक है, 2 लेवल के लोग हैं, 2 तरीके के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी मॉक लगा रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी मॉक लगा रहे हैं। और मॉक लगा रहे हैं कहने का मेरा मतलब ये है कि उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी सारी हो चुकी है, रिवीजन हो चुका है, तो वो कंप्लीट प्रिपेयर्ड है। ठीक है, और अभी वो मॉक दे रहे हैं, तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। और दूसरा एक सेक्शन ऐसा है जिसमें लोग ऐसे हैं जो मॉक नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी 2 कैटेगरी हैं। एक तो वो जिन्होंने सॉरी, ऑलरेडी सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, पहला तो ये जिन्होंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, लेकिन कई सारे लोगों के अंदर ये डर होता है कि मैं मॉक लगाऊं तो मेरा स्कोर खराब हो जाए, या फिर कई सारी दिक्कतें होती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और एक ग्रुप ऐसा है जिसका अभी तक सिलेबस ही इनकम्प्लीट है। ठीक है, सिलेबस ही अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ये 3 सेक्शन है, इन तीनों को हम एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले हम जो मॉक लगा रहे हैं, मतलब जिनकी प्रिपरेशन हो गई है, उनका डिस्कशन करेंगे, फिर कंप्लीट वालों का, फिर इनकम्प्लीट वालों का। ठीक है, बहुत बेसिक और बहुत सिंपल रखेंगे, क्योंकि 7 दिन में पहाड़ नहीं तोड़ सकते आप। क्या पॉसिबल है, जो प्रैक्टिकल होगा वही बात रखेंगे हम। ठीक है, आ जाओ। तो जो मॉक लगाने वाले हैं, ठीक है, जो मॉक लगाने वाले लोग हैं वो मेरी बात सुने। ठीक है, पहला ये कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, सारे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है। दूसरा ये, आपने पूरे पीवाईक्यू को देख रखा है। तीसरा ये, अभी जो रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी द्वारा, ठीक है, वो आपने देख रखा है। ठीक है, और आप अभी एग्जाम में कर रहे हो, आई होप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। लेकिन अगर आपका स्कोर 120 से लेकर के 140 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, या इससे ज्यादा भी लाई कर रहा है, ठीक है, तो आपको सुनने की जरूरत है बहुत ध्यान से कि आप क्या करना है। अभी आपको जीके के लिए क्या करना है पर्सनली। पहला एक काम ये करना है कि जो भी आप मॉक लगा रहे हो, जो भी आप मॉक लगा रहे हो, उसको एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है वही मैं बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। एनालाइज करना है, 3 सेक्शंस बनाने हैं। एक वीक सेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन, और एक बनाना है डुएबल सेक्शन। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। आपको एक पेज पर लिखना है, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, 1 घंटे का काम है जो मैं बता रहा हूं। देखो,
जो भी तुम मॉक दे रहे हो ना, तुम्हें ये बात पता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बार बार एग्जाम में आ रहे होंगे तुम्हारे मॉक में, और फिर भी तुम बार बार उसको गलत कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे टॉपिक को, एक तो ऐसा है कि जो तुम कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, उसको वीक सेक्शन में डालो, ठीक है। एक तो ऐसा सेक्शन होगा जहां से तुम हर बार क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, ठीक कर पा रहे हो, उसके स्ट्रॉन्ग सेक्शन में लिखो। और एक सेक्शन ऐसा बनाओ जो तुम्हें लगता है कि मैं थोड़ा पढ़ लूं तो मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। ये 3 सेक्शन बन गए। स्ट्रॉन्ग को फिलहाल के लिए छोड़ दो। ये हम 2 सेक्शन को अब डील करते हैं। वीक और डुएबल में क्या करना है, ये एक सेक्शन हो गया वीक का और एक सेक्शन हो गया आपका डुएबल का, ठीक है। इसमें कौन सी चीजें लेने हैं, वो जो आसानी से कर सकते हो, थोड़ा समय दोगे तो चीजें सही होने लगेंगी। वीक में वो है जो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। मान लो इसमें 5 टॉपिक तुमने आइडेंटिफाई किया, इसमें भी 5 टॉपिक आइडेंटिफाई करा, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले जो भी डुएबल सेक्शन है उनको कंप्लीट करने हैं। अब सब्जेक्ट सब कंप्लीट करने का समय चला गया है, टॉपिक्स लिखो, ठीक है। जैसे मान लो किसी टॉपिक पर दिक्कत हो रही है, बुक एंड ऑथर हो गया, या फिर डायनेस्टीज हो गई, या फिर करंट में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर तुम्हें दिक्कत आ रही है, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार एग्जाम में, बट फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो, तो वो टॉपिक लिखो सिंपल, नंबर 1 टॉपिक, नंबर 2 टॉपिक, नंबर 3 टॉपिक, और ऐसे करके लिखो, ठीक है। यहाँ भी सेम काम करना है। करना क्या है कि ये कंप्लीट करने के बाद तुम्हें इन सारे टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी मॉक को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, और ये जो 10 12 15 20 टॉपिक जो भी तुम लिख पा रहे हो वीक और डुएबल सेक्शन में, इसको पहले कंप्लीट करो, ठीक है। इसको कंप्लीट करो, अच्छे से कंप्लीट करो, मुश्किल से 1 से 2 दिन लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। जिसके भी वीडियोस देख रहे हो, जिसके भी नोट्स पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सारी चीजें पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि उस नोट्स में वो सारी बातें लिखी गई जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने जो दिया है वही पढ़ सकते हो, जो किसी और से पढ़ रहा है वो वहां से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये काम करो, ठीक है। और ये टॉपिक करने के बाद फिर वापस से मॉक लगाओ, 2 दिन का ये समय लेकर के इसको कंप्लीट करो पहले, जो डुएबल और वीक सेक्शन है इनको कंप्लीट करने के बाद वापस से मॉक लगाओ आप, ठीक है। वापस से एक बार मॉक लगाओ, और मॉक लगाकर देखोगे आपके कम से कम 5-10 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और श्योर बता रहा हूँ, अगर ईमानदारी से आपने इतना काम कर लिया तो, ठीक है। 5-10 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आप ऐसे काम करो और मॉक लगा, उसके बाद से देखो कि हाँ भाई इसमें जो 10 टॉपिक लिखी थी इसमें से 5-6 सुधार गई हैं, ठीक है, काफी सुधर गई, इसको और स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, इसको और स्ट्रॉन्ग कर लो। और जो 2-4 बची हुई है उसको भी देखते रहो। दूसरा काम ये करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, उसको आपको बार 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 क्वेश्चन करते रहना है, और थोड़ा बहुत रिवीजन 1 घंटा निकाल करके करते रहना है। जो भी डेटा फैक्ट जो बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स है ना, उसको थोड़ा बहुत देखते रहना है, रिवीजन करते रहना है। इतना काम कर लो, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट में भेज सकते हो, टेलीग्राम में है, टेलीग्राम पर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना ही करना है। क्या करना है, वीक सेक्शन, डुएबल सेक्शन, स्ट्रॉन्ग सेक्शन, सबसे पहले डुएबल वाले को लिखना है, लिस्ट बनाना है एक, और वीक वाले को बनाना है, और आराम से इन सारे टॉपिक्स को एक साथ बैठोगे, देखो एक एक टॉपिक लिखोगे, आधे आधे घंटे का टॉपिक हुआ, उससे ज्यादा का टॉपिक नहीं हुआ। मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो आधे आधे घंटे में करोगे तो मुश्किल से 8-10 घंटा लगेगा मैक्सिमम, मान के चल रहा हूँ, और सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। वापस से तुम्हें मौका लगाना और देखना है कि हाँ भाई जो मैं गलती कर पा रहा था वो सुधर गई है, अब स्कोर मेरा इंप्रूव हो रहा है। और यही काम तुम्हें और सब्जेक्ट्स में भी करना है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, वहां भी तुम्हें मॉक लगा रहे हैं, वहां तुम्हें पता चल रहा होगा कौन से टॉपिक गलत हो रही है बार बार, उसको नोट डाउन करना है और उसको सिर्फ ठीक कर लेना है। तुम क्या करते हो, सब पढ़ने लगते हो, ऐसा नहीं करते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। अब वो लोग पर आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन लोग हैं, जो नो मॉक वाले कैटेगरी में है, ठीक है। मतलब जिन्होंने अभी तक कोई मॉक नहीं लगाया या बहुत कम मॉक लगाया हुआ, जो डर रहे हैं, ठीक है। इनमें भी हमने 2 कैटेगरी बांटी हुई थी। एक तो वो है जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट, ठीक है, जिन्होंने अपना सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है और फिर भी वो डर रहे हैं कि भाई लगाने से क्या पता कोई दिक्कत आ जाए। और एक लोग वो है जिनका सिलेबस ही इनकम्प्लीट है। तो मैं इन दोनों से भी बात करने वाला हूं एक एक करके। जिनका सिलेबस कंप्लीट है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आपको क्या करना है, चलो मॉक लगाने से डर लग रहा है, कोई बात नहीं, मत लगाओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मॉक लगाओ। इतना कर लो कि सबसे पहले आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, मतलब जो कोर सब्जेक्ट है, इन सबको तो अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा आपने, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ स्टैटिक भी आपने कवर कर लिया होगा। करना क्या है कि आपको 2023-2024 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आई होप कि आपके पास पीडीएफ या नोट्स होंगे पीवाईक्यू के, ठीक है, होंगे, ठीक है।
और नहीं है तो कहीं पर भी अवेलेबल है, इंटरनेट पर भर भर के डेटा अवेलेबल है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कम से कम कोशिश करो कि 2022 से 24 तक, ठीक है, 2022 से 24 तक नहीं हो रहा, 2022 से 24 तक तो सिर्फ 24 का देख लो तुम। 2024 के टीयर 1 में जितने भी सवाल पूछे गए हैं ये सारे सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, ठीक है, स्टैटिक जीके, ये सारे टॉपिक वाइज एक बार बस गो थ्रू कर लो, ठीक है, गो थ्रू कर लो। और गो थ्रू करने के बाद ईमानदारी से उसको सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख रहे हो और साथ साथ आंसर देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करो और जो भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है ना, सिर्फ ऐसे गोला कर दो, ठीक है, ऐसे गोला कर दो। थोड़ा भी डाउट आ रहा है उसको ऐसे करके गोला कर दो, ठीक है? गोला करने के बाद एक बार जब सारा क्वेश्चन कंप्लीट करोगे आप, नोट डाउन करो जितने भी क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, ठीक है, उनके टॉपिक नोट डाउन करो कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपको परेशान कर। जैसे मान लो हिस्ट्री है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपने कुछ क्वेश्चंस मान लो कि नोट डाउन करें, पता चल रहा है कि सर मेरे को इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो दिक्कत आ रही है, सर मेरे को अगर दिल्ली सल्तनत से कोई क्वेश्चन आ रही है तो दिक्कत आ रही है, ठीक है, या मान लेते हैं गवर्नर जनरल से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरे को दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और उनको नोट डाउन करो, सेम जैसे मैंने बताया ना वीक और डुएबल सेक्शन, तो उस सेक्शन में इसको नोट डाउन करो और सिर्फ इस टॉपिक को देख डालो तुम। नोट्स है नोट से देख डालो, वीडियो है वीडियो से देख डालो, ठीक है। उसके बाद वापिस जाओ और वापिस से उसी पीवाईक्यू को सॉल्व करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम जाके मॉक लगाओ, नहीं लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी उसको करो सॉल्व। उसके अलावा एक और काम करना, अभी 2025 में तुम भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में, स्टेनो का एग्जाम हुआ, अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ, और भी एग्जाम्स में तो जो भी हुए हैं, जितने क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं अभी इंटरनेट पर सारे अवेलेबल है, ठीक है। मुश्किल से 4-5 घंटे का काम है, एक दिन में ये सारी चीजें तुम कवर कर सकते हो। तो बस इतना कर लो, ठीक है, कि जो भी क्वेश्चंस अभी इस साल पूछे गए हैं उसमें ऐसा कौन सा टॉपिक है जो तुम्हें नहीं आता है, उसको नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नोट डाउन कर लो। और ये जो पहले का टॉपिक जो तुमने नोट डाउन करा है पीवाईक्यू से निकाल करके, उनको भी एक साथ लिख लो। इन सारे टॉपिक्स का एक लिस्ट बना लो, ठीक है, लिस्ट बना लिया तुमने। उसके बाद से एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाओ और ऐसे टिक लगाते जाओ, हाँ भाई ये कंप्लीट कर लिया। नोट से करना है नोट से कर लो, वीडियो से करना है वीडियो से कर लो, ठीक है। एक बार ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या करना है, आपको वापस जाना है और वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपसे छूट रहे थे या फिर जो हो रहे थे उनको भी सॉल्व करना, ठीक है। बस इतना करना है, बाकी चीजें सारी रिवीजन करते रहो। जहां पर भी आपको लग रहा है दिक्कत है या मैं थोड़ा वीक पढ़ रहा हूँ, रिवीजन करते रहो। नया कुछ भी नहीं पढ़ना, उसको रिवाइज करते रहो। अब आ जाते हैं वैसे लोग पर जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो भाई जो इनकम्प्लीट सिलेबस वाले हैं, जिनका सिलेबस ही इनकम्प्लीट है, जिनका सिलेबस ही इनकम्प्लीट है, तो आप पहले तो एक काम करो, ठीक है, पहले तो एक काम करो, एक एक करके सारे कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है, सारे कोर सब्जेक्ट। पहला कौन है, हिस्ट्री। दूसरा कौन है, साइंस। तीसरा कौन है, इकोनॉमिक्स। चौथा कौन है, पॉलिटी। और पांचवा कौन है, जियोग्राफी, ठीक है। ये मोटे मोटे 5-6 सब्जेक्ट हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं। इधर साइड आ जाए स्टैटिक एंड करंट में, स्टैटिक एंड करंट में, ठीक है। इसमें आपके मेन जो मोटे मोटे टॉपिक है, जैसे आपका गवर्नमेंट स्कीम हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, उसके अलावा आपका सेंसस हो गया, उसके अलावा आपका 5 ईयर प्लान हो गया, उसके अलावा अगर हम बात करें तो डांस हो गया। डांस के अलावा आपसे क्या पूछा जा रहा है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पूछा जा रहा है, म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। ये टॉपिक्स हो गए। 5 नंबर अगर मैं बात करूं तो अभी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 नंबर बात करूं, स्पेस मिशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं और भी थोड़ा सा बात करूं इसी में, यहां देख लो 7 नंबर, तो तुम्हारे करंट अफेयर आ ही जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा। 8 नंबर अगर मैं बात करूं तो फेयर, फेस्टिवल, ठीक है। ये सारे टॉपिक, ये मोटा मोटे टॉपिक है। देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस पोर्शन से तुम्हें 18 से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इस पोर्शन से मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट छूट रहा है, बिल्स एंड एक्ट, बहुत पूछा गया इस बार क्वेश्चन बिल एक्ट से, ठीक है। जहां से 5 से 7 क्वेश्चन आने हैं स्टैटिक और करंट से, और यहाँ से 18 से 20। अगर तुमने, जिनका भी सिलेबस इनकम्प्लीट है, अब अपने आप को देखना तुम कौन से कैटेगरी में हो। मैंने तीनों कैटेगरी का फॉर्मूला बता दिया। अगर
आप में से किसी ने इन पांचों सब्जेक्ट्स में से कुछ भी कंप्लीट नहीं किया अभी तक, तो पहले जाकर के कंप्लीट करो आप, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है, खत्म करना है। उसके बाद क्या करना है, इन टॉपिक्स को तैयार करना है, ठीक है। इन टॉपिक्स को क्या करना है, तैयार करना है। लेकिन इनको तैयार करने से पहले, सबसे पहले इनको तैयार कर लिया आपने, जब एक बार कोर सब्जेक्ट तैयार हो जाए, मान लो 2-3 दिन समय ले लो, इतना भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं किया, तब तो फिर अगले साल देना, ठीक है। थोड़ा बहुत बचा है, तब मैं कह रहा हूं कि इनमें से जितने भी टॉपिक्स बचे हुए उनको फटाफट इसको कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, ये जो मोटे मोटे टॉपिक जैसे गवर्नमेंट स्कीम हो गया, सेंसस हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, डांस हो गया, उसके अलावा थोड़ा बहुत करंट अफेयर हो गया, ठीक है, बिल्स एंड एक्ट्स मैंने करा दिया तो वो हो गया, और भी जो भी एक आध टॉपिक है, ये टॉपिक कंप्लीट करो, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अगर 1-2 दिन का समय बचता है, और ऐसा नहीं कि सबका एग्जाम 12 तारीख को ही होना है, ठीक है, तो थोड़ा भी समय अगर बचता है तो तुम क्या करो कि इनके क्वेश्चंस लगा लो, थोड़े बहुत पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है, पीवाईक्यू लगा लो, और लगा करके जिसमें भी डाउट आ रहा है, अब आपको वापस तो आ नहीं सकता, आपके पास इतना टाइम है नहीं कि वापस आओ रिवीजन करो, वहीं पर देख लेना, ठीक है। जैसे मान लो तुमने एक क्वेश्चन लगाया तो मैं नहीं आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन वहीं देख लेना सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो तुम ये कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं तो मेरे एंड से ये है, मेरा जो स्ट्रेटजी है, कॉमन स्ट्रेटजी तीनों के लिए समझो, ठीक है। कॉमन स्ट्रेटजी मेरे तरफ से, और पूरा कंक्लूजन कॉमन स्ट्रेटजी समझ लो, ठीक है। कि पहला ये कि जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है जो आपका, कौन कौन सा है वो आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, इसको तो बिल्कुल लोहा करके जाओ, ठीक है, लोहा करके जाओ। मैंने कराया हुआ है, नोट्स भी डाले हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, सब कुछ अवेलेबल है, आपने जहां से भी करा हुआ वहां से कर लो, ठीक है। इन 5 को अगर कमांड करके जा रहे हो, ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, ऐसा ना हो जो तुमने नोट्स पढ़ा है, जो वीडियो देखा उसमें से सवाल आ रहा है और वो भी गलत करके आ रहा हो, तो ये गलत बात है, ये फिर तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो ये 5 ऐसे तैयार करके जाओ कि तुमसे गलती होने के चांसेस ना बराबर हो, ह्यूमन एरर हो जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना अपने आप पर विश्वास रख के चलो कि इसमें से मेरी गलती नहीं होनी है जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से तुम्हें सिर्फ 18 से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर अभी तक नहीं करें तो सिर्फ ये 5 टॉपिक कर लो, उसके अलावा स्कीम कर लो, गवर्नमेंट स्कीम कर लो, बिल्स कर लो, 5 ईयर प्लान कर लो, ठीक है, उसके अलावा सेंसस कर लो, ये मोटे मोटे 4-5 टॉपिक कर लो बस, ठीक है, ये मोटे मोटे 4-5 टॉपिक कर लो, और डांस और म्यूजिक वाला सेक्शन कर लो, ठीक है। ये 5 कर दोगे तो इसमें से 2-3 प्रश्न तो यहाँ से बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, 2-3 तो यहाँ से आ जाएंगे, तो 20-22 सवाल तो तुम्हारे ये ओवरऑल दे देंगे, सिर्फ इतना इतना। मेरे तरफ से सिर्फ इतना कहना है कि आप किसी भी कैटेगरी में हो, तीनों में से किसी कैटेगरी में रहते हो, ये 5 सब्जेक्ट और इधर से 4-5 टॉपिक, ये इसके तो लेकर के ही चलो। करंट अफेयर बहुत डायनामिक है, क्योंकि कहाँ से पूछा जा सकता है कोई नहीं जानता, और सवाल भी एक आधा आ रहा है, तो इसको आप लास्ट में ही रखो, क्योंकि अभी ऐसा समय है, अगर आपने पढ़ा है वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ा है तो इन सबको कंप्लीट करने के बाद ही करंट अफेयर देखना, ठीक है, क्योंकि वहां से सवाल बहुत कम आ रहे हैं, इसमें तुम्हारे करंट की चीजें क्लियर हो जाती हैं, कवर हो जाती है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम हो गया, तुम्हारे बिल्स में कवर हो जाती हैं, डांस में कुछ अवार्ड्स वगैरह हैं वो कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कई सारे टॉपिक्स तुम्हारे करंट के कवर हो जाते हैं, है ना, जो सवाल तुम्हारे बन रहे एग्जाम में। तो अभी फिलहाल इतना ही करना है कि आपको ये 5 सब्जेक्ट्स बिल्कुल तैयार करना है, मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने जिन्होंने देखा अच्छी बात है, नहीं देखा है नोट्स मेरा पड़ा हुआ है टेलीग्राम पर, आप वहां से देख सकते हो, आपने कहीं से भी देखा आप वो इस्तेमाल कर लो, ठीक है। उसके अलावा बस इन टॉपिक्स को तैयार कर लो, होपफुली आप 18 से 20 सवाल 22 सवाल करने में सक्षम होंगे, मैं गारंटी लिख करके दे रहा हूँ कि आप 20-22 सवाल आराम से करने में होंगे। वहां पर गलती होगी तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, इतना याद रखना। आपको लगेगा कि ये मैं पढ़ के आया हूँ, ये मेरे नोट्स में है और ये मैं सही करके जाऊंगा, अगर ये गलत हो रहा है तो फिर आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो डरना नहीं है, ठीक है। बाकी मैथ्स तुम कर ही रहे हो, रीजनिंग कर ही रहे हो, ये 2 टॉपिक हो गए, और इंग्लिश तुम कर ही रहे हो। देखो इनमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये तुम मॉक लगा रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो जो टॉपिक तुम्हें लग रहा है ना कि इस टॉपिक में मैं मैथ्स में बार बार गलत कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि तुम्हारे अगर मान लो अलजेब्रा में गलत हो रहा है बार बार, ठीक है, या मान लो तुम्हारा किसी और टॉपिक में गलत हो रहा है, ट्रिगो तो बहुत कम ही पूछते हैं प्रीलिम्स में, ईयर 1 में, तो वो हो गया। मान लो कोई भी एक टॉपिक गलत हो रहा है, 2 टॉपिक गलत हो रहा है, उसको लिख लो और उसके बाद उसको एक बार रिवीजन कर लो, रिवीजन करने के बाद मॉक लगाओ। ऐसा नहीं कि रोज मॉक लगा रहे हैं, ये भी नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। पहले जो टॉपिक कमजोर हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना, मॉक लगाते हैं इसीलिए है ताकि पता चल सके तुम कहाँ पर कमजोर पड़ रहे हो।
तो उनको आइडेंटिफाई करना है और उसको लिख लेना है और लिख करके उस टॉपिक को ही उड़ाना है सबसे पहले। ऐसा नहीं है पूरा सिलेबस उड़ाने बैठ के, नहीं, टॉपिक उड़ाओ। अब समय आ गया टॉपिक उड़ाने का, ठीक है। सेम काम तुम्हें रीजनिंग में भी करना है। देखो इनको मैक्सिमाइज करो। अगर तुम मैथ्स और रीजनिंग में 22 सवाल ही करके रह जा रहे हो ना, तो तुम्हारी गलती है। इसको मैक्सिमम लेके जाओ, कम से कम 24 पहुंचाओ। इनको आसान है करना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। बहुत आसानी से एक दिन का समय दे दोगे, ये सेट हो जाएगा मामला, समझ रहे हो। तो यहाँ से और चांसेस भी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इनके नहीं होते रिपीट, ठीक है। और इंग्लिश में भी सेम कंसेप्ट लगेगा। जो भी टॉपिक तुम्हें लग रहा है, जैसे मान लो प्रीपोजिशन में तुम दिक्कत आ रही है या फिर कंप्रीहेंशन में दिक्कत आ रही है, तो बस उसको नोट डाउन कर लो और वो सॉल्व कर लो। इनको करने में ना मुश्किल से 1 से 2 दिन लगेगा, बहुत कम समय में ये तीनों कवर हो जाएंगे। तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इस समय तो ऐसा है नहीं कि तुम पहली बार कुछ शुरू कर रहे हो, तो ये जल्दी कवर हो जाएंगे। मेन गेम है जीके का, ठीक है। तो जीके का मैंने बता दिया है कि क्या करना है। 4 सब्जेक्ट्स पर सबसे पहले ध्यान देना है, उसके बाद से आपको जाना है स्टैटिक जीके पर। और हाँ, मैंने कुछ टॉपिक्स करा दिए हैं। ईमानदारी से 1-2 बातें और बता देता हूँ। देखो, करंट अफेयर तो अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब नहीं हो पाएगा इसलिए क्योंकि समय है नहीं, और मेरे साथ भी अभी थोड़ा सा टाइमिंग का कुछ इशू है, तो बहुत प्रॉब्लम्स है, अभी नहीं हो पाएंगे करंट अफेयर्स। मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम करा दिया है। बिल एंड एक्ट, वैसे वैसे टॉपिक मैंने जानबूझकर कराए हैं, क्योंकि बाकी टॉपिक तुम्हें क्या है ना, आसानी से मिल जाएंगे कहीं पर भी, ठीक है। जैसे करंट अफेयर तुम देख सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी ज्यादा फर्क दिखेगा नहीं, ज्यादा भी कहीं पर भी पढ़ोगे ना, एक आधा फर्क दिखेगा और ज्यादा कुछ दिक्कत दिखेगी नहीं। लेकिन ये जो मेन टॉपिक है, नहीं मैंने करा रखा है आपको। जैसे आपका गवर्नमेंट स्कीम, जैसे आपका बिल, जैसे 5 ईयर प्लान, जैसे सेंसस, डांस, ये सब मैंने करा रखा है। तो आप वो कर सकते हो, वहां से देख सकते हो। मुझे पता है कि ये कंटेंट जो है, जैसे बिल एंड एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार लोग छोड़ करके आ रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, तो ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, और ये क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लो, तुम्हारे 20-22 क्वेश्चंस आराम से होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा जितना हुआ है, कुछ नहीं होगा। जो तुम पढ़ रहे हो उसमें से सवाल आने ही आने हैं, भरोसा रखो, डरना नहीं है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसी को रिवीजन करना है, यही प्रोसेस को फॉलो करना है। कि बस 2 लाइन में खत्म कर देता हूं कि आपको, आपने जो भी मॉक लगाया है, जो मॉक लगा रहे हैं, तो मॉक वालों को क्या करना है कि आपको अपने पॉइंट सारे लिख लेने हैं एक साथ, किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है, और बस उन टॉपिक को उड़ा देना है एक एक कर करके, ठीक है। और जो मॉक नहीं लगा रहे हैं, उनका सबसे पहले काम यह है कि इन दोनों सब्जेक्ट को खत्म करना है, और लगाने के बाद पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू लगा करके चेक कर लेना है कि भाई साहब ये टॉपिक में दिक्कत हो रही है, उनको सेम फॉर्मेट में लिस्ट कर लेना है और उसको टॉपिक वाइज करके देख लेना। 7 दिन का समय है, आसानी से हो जाएगा, निश्चिंत रहें, ठीक है, आराम से होगा। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत लगता है, कुछ भी दिक्कत लगता है, आप मेरे को टेलीग्राम पर बताओ, ठीक है। वहां पर आप मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट में मेरे को मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, वहां पर आप बताओ, ठीक है। डरना नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, बिल्कुल बेहतर होगा, यकीन मानो। जो आप पढ़ के जा रहे हो ना, क्वेश्चंस वहां से आएंगे ही आएंगे, निश्चिंत रहो, ठीक है। अपने आप पर भरोसा रखो, और ज्यादा अभी इधर उधर की वीडियोज नहीं देखने, ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं देखनी है, किसी की भी वीडियोज अभी मत देखो, ठीक है। जो काम की है बस उतना ही देखो, ज्यादा फालतू के मुद्दों में नहीं पढ़ना है, इधर उधर की चीजों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो, और कोई बात हो तो मेरे को बताना। और 1-2 टॉपिक तो वैसे मैं भी कराऊंगा ही तुम्हें, जैसे म्यूजिक वाला टॉपिक बचा हुआ है वो करा दूंगा, रैंक एंड इंडिसेस बचा हुआ है वो करा दूंगा। और कुछ बच्चों का कंसर्न था कि सर इकोलॉजी में कुछ टॉपिक्स हैं वो भी करा दो, तो मैं वो भी करा दूं। हालांकि मैंने ज्योग्राफी और बायोलॉजी में कवर कराया हुआ था, ठीक है। तो कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं वहां से मैं कवर करा दूंगा, 2-3 ये भी। तो 20-22 सवाल तुम्हारे, 20-22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन तक मैं कंटेंट दे करके तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है कि 25 के 25 सवाल भी इसी में से फंस जाए, ठीक है। एक आधा सवाल इधर उधर हो सकता है, तो मान सकता। तो उम्मीद रखो जो भी आप पढ़ रहे हो बेहतर पढ़ रहे हो। हाँ, कुछ टॉपिक्स तो मैं लग रहा है कि बार बार आ रहे हैं और मैंने नहीं करा, आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सिलेक्शन हो, कहीं से भी पढ़ करके हो रहा है। अगर कहीं से फायदा हो रहा है, एक आध टॉपिक पढ़ के, कुछ भी पढ़ के, आपका सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स इट। तो तैयारी रखो और डरना नहीं है, काम डाउन रहो, खुश रहो, अच्छे गाने सुनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी बातें करो, नेगेटिव नहीं होना है, विश्वास रखो, ठीक है। विश्वास रखो कि अच्छा होगा, जो भी तुम पढ़ रहे हैं वही आएगा एग्जाम में, ठीक है। बाकी ध्यान रखो, अच्छे हेल्थ का ध्यान रखो अपने, और खाने पीने का भी ध्यान रखो। 7-8 दिन जो होगा जो देखा जाएगा, ठीक है। आई होप जो भी होगा बेहतर होगा, यकीन मानो बेहतर होगा। चलो, फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।